को लाइन से निकाल दिया क्योंकि उनकी और सर टाइम हो रहा है 7:35 और मैंने एयरपोर्ट एंटर कर लिया है और मैंने अपनी कोविड रिपोर्ट कलेक्ट कर ली है जो कि नेगेटिव आई थी। मैंने सुबह 8:40 पे कराई थी एंड यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा रश हो रहा है गाइस। मैं अभी आपको जस्ट दिखाई देता हूँ। सो आप अभी जितनी भी भीड़ देख सकते हो ये सारी कोविड रिपोर्ट के लिए ही है। यहाँ पे उधर लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट 5 घंटे पहले आ जाना और अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करने की आपको मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो कोविड रिपोर्ट है वो मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने एग्जैक्टली मेरे को सेम ही दी थी जो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करी थी, ब्लैक एंड वाइट में दी है बस इन्होंने। लेकिन अभी 7:35 हो रहे हैं, मेरा अभी चेक इन नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले आ गया हूँ। बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अभी एक बड़ी वियर्ड सी चीज़ हुई कि जब मैं कोविड रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा था यहाँ पर एक लेडी आई और वो चिल्लाने लगी, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरे से दूर हो जाओ, कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरे से दूर हो जाओ। और भाई सारे के सारे दूर हो गए उससे और उसको फटाफट उसका रिजल्ट मिल गया। मेरे ख्याल से डी काउंटर पे आएगा मेरा। एयर कनाडा की फ़्लाइट है, 12:40 पे फ़्लाइट है और मैं अभी 7:40 पे यहाँ पे आ चुका हूँ, 5 आवर्स अर्ली। शायद 1 घंटा और मेरे को इधर घूमना पड़ेगा। राइट नाउ 8 बज रहे हैं और मेरे को मेरे बोर्डिंग पास मिल गया है और इन्होंने सिर्फ मेरे से 3 चीज़ें मांगी है। फर्स्ट थी अराइव कैन जो मैंने फ़ोन पे दिखाई थी, सेकंड थी मेरी एयरलाइन की जो टिकट होती है वो जो मैंने घर पे प्रिंट करी थी, और जो तीसरी चीज़ थी वो थी मेरे RT-PCR की रिपोर्ट। मैंने 2 बैग चेक इन कर दिए हैं और मेरा एक का वेट था 21 kg और सेकंड का था मेरा 24.5। तो उन्होंने मेरे को वैसे एक्चुअली कुछ कहा नहीं और उन्होंने बिना बोले चेक इन कर दिया। और गाइस जो अराइव कैन की ऐप है उसको प्लीज़ आप ध्यान से भरना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइन से निकाल दी क्योंकि उनकी अराइव कैन में उन्होंने अच्छे से फिल नहीं किया हुआ था और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आई। फिर उन्हें यहाँ पे अब खड़े होकर फिल करना पड़ रहा है पूरा। आप प्लीज़ घर पे अच्छे से करके आना। आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लेना। अब मैं इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ बढ़ रहा हूँ। 1 hour later. भाई एयरपोर्ट पे इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है जिसकी हद नहीं है। पसीने आ रहे हैं भाई मेरे को। तो अभी 8:35 हो रहे हैं एंड आई एम डन विद इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी। इमिग्रेशन में मेरे से बंदे ने कुछ भी नहीं पूछा, उसने सीधा आते ही शक्ल देखी और स्टैंप लगा दिया। एंड सिक्योरिटी में मैंने लिक्विड्स वगैरह कैरी कर रहा था बट उन्होंने फिर भी तब भी कुछ नहीं बोला मेरे को। अब सब कुछ हो गया है, मेरे को बस अपने गेट की तरफ जाना है और मैं भी आपको थोड़े से ड्यूटी फ्री के नज़ारे दिखाता हूँ। मेरे को तो कुछ लेना नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही देखने आया था। अब यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं क्या सीन है, फिर उसके बाद अपना गेट ढूंढता हूँ कि कहाँ पे जाना है। 15 गेट नंबर है। लेट्स गो। मेरे को भी एक्सट्रीम भूख लग रही है बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। लाइक मेरा गेट 15 है, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, बहुत ज़्यादा। अरे ये तो सामने ही था, मेरे को लगा बहुत दूर होगा। जस्ट 2 मिनट की वॉक थी, बस पहुंच गया मैं। द फूड कोर्ट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। आई गेस द फूड कोर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टिल हियर। बस इतना ही छोटा। व्हाट, कितनी दुकानें? 10 दुकान। शुड आई गो फॉर सबवे और मैकडोनल्ड्स? आई डोंट नो, मे बी सबवे।
after crossing this tunnel, I will be able to access the internet, and I will text everyone, and I will soon let you know कि क्या हुआ immigration का और COVID test के बारे में. So we just need to go straight for about 3-4 minutes, and then we will be there and have access to the internet. Alright, so I'm just done with the immigration and the COVID test as well. So मैं आपको घर जाके बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार कर देना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए वहाँ पे और फटाफट आपका प्रोसेस हो जाए. सो अभी आपको फटाफट मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, और आपने टेम्परेचर देखा है वो है अभी करंटली -7. Alright, finally she's here. Oh my god. This car is so looking so pretty, right? Hello, how are you? So finally I'm here. Yeah. Meet Ankita di. I'm so excited. So अभी फटाफट घर जा रहे हैं हम, और मे बी oh my god, I will give you all the information जितने भी मैंने आपको बोली थी घर जाके मैं देता हूँ. इतने आप रोड के नज़ारे देखो आप पूरे. So for what reason? We are in store to get nice stuff that you Nice would like stuff? to eat. So ये पूरा सेक्शन चीज़ का है. What? पूरे स्टोर में, इतने बड़े स्टोर में एक पनीर नहीं है, देख रहे हो आप? हाँ. क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे आने का? कोई फायदा नहीं है, मैं तो खुद कह रही हूँ. क्यों बुलाया था मेरे को यहाँ पे? मैंने तो बोला कोई फायदा नहीं है. ये कहते हैं मजे ही मजे हैं, आजा. कहाँ है मजे? पनीर तो मिल नहीं रहा. बेसिक नेसेसिटीज में आता है What the पनीर. hell? Look good. This one looks okay. Let's get it. How much is it for? I don't know. Did you check? This one is $2.99 299 for how much? I mean, how much grams? for 4 of these. 4. 4 piece for 299. Yeah. Like $3 for 4 Yeah. piece. चले? Yep. कनाडा में इतने इंडियंस अभी तक मेरे को दिखे नहीं है जितने लोग कहते हैं कि इंडियंस इंडियंस हैं. I was like, तेरे को लेने कौन आया था? Alright, so finally I'm back home, and let's talk about कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे मेरे से. सो जो लैंड होने के बाद जब आप इमिग्रेशन के लिए आप बाहर वेट कर रहे होगे, सो सबसे पहले आपसे मांगेंगी कि आपका पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर जो आपको सबसे एंड में आया था जब आपका पासपोर्ट स्टैंप हुआ था, वो उसको सबसे बाहर रखना, क्योंकि वही फर्स्ट चीज़ होगी. वो आपको बस ऑफिसर को दे देनी है, और फिर वो आपको बैठने के लिए कहेंगे करीबन आधा घंटा. इतने आपके पास टाइम होगा. ये 5 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कलेक्ट करने के लिए, कि मतलब आपको आपको ये सारे तैयार करके जब भी आपका नाम बुलाया जाएगा तब आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आना है. सो फर्स्ट कॉमन चीज़ जो सबसे आगे आपको रखनी है वो है आपका पासपोर्ट, और पासपोर्ट के साथ आपने रखना है जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो. सो सेकंड चीज़ जो है वो आपको ये सारी चीज़ जो जितने भी आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये आप सारे सीक्वेंस में रखना. सो जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है कॉलेज के प्रूफ. तो कॉलेज के प्रूफ में आपके 3 चीज़ें साथ में रखनी है. एक एनरोलमेंट लेटर, एक एक्सेप्टेंस लेटर, और साथ ही में फ़ीस का प्रूफ. फिर आपने साथ में अपना जीआईसी वेलकम लेटर जो भी है आपका स्कॉशिया या फिर सीआईबीसी, वो आप साथ में रखना. और आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है. अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में है तो वो भी चल जाएंगे, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्रिंट आउट ही कर लेना. सो और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है आइल्स का प्रूफ. जो ईटीआरएफ आपका आया होगा जब आपने आइल्स का एग्ज़ाम दिया था, उसका जब फाइनल रिजल्ट आया था, वो मत लेके आ जाना जो आपको एसएमएस आया था, या फिर जो आपको नॉर्मली वेबसाइट पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि इतने इतने बैंड्स थे. वो नहीं, सिर्फ ईटीआरएफ है वो ही लेके जाना. और फिर आपसे साथ ही साथ कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या, कहाँ रुक रहे हो, क्या सीन है आपका. तो जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था वो उसने ये पूछा था कि आप कहाँ पे रुकोगे, आई सेड रिलेटिव्स. तो उसने कहा कब तक, तो मैंने कहा अंटिल आई सेटल डाउन, एंड दैट्स इट. और फिर उसने कहा ओके बाय, और उसने मेरे को स्टडी परमिट दे दिया. सो जब आपको स्टडी परमिट मिल जाए फिर आपको आपके बैग्स कलेक्ट करने हैं, और फिर आपको जाना है आरटीपीसीआर की भी तरफ. अगर आपके पास पिंक कलर का स्टैंप है तो आपको आरटीपीसीआर की मैंडेटरी है आपके लिए, और अगर आपके पास ग्रीन है पासपोर्ट पे तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो डायरेक्ट. तो जब आप आरटीपीसीआर कराओगे तो आप अपने रिलेटिव्स का नंबर, फ़ोन नंबर डाल देना, और जो भी आपका एड्रेस होगा रिलेटिव्स का, या फिर जहाँ पे भी आप एयरबीएनबी वगैरह पे स्टे कर रहे हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना पर्सनल नंबर भी यूज़ कर सकते हो.
और जो कोविड का रिजल्ट आएगा वो आपको वेबसाइट पे आएगा करीब 5 दिन बाद। और जो ये सारा टोटल प्रोसेस आपका लैंड होने के बाद उसको करीब करीब आपको 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। अगर आपको कोई पिक करने आ रहा है तो आप इतना पहले से एस्टिमेट करके रखना। अगर आपकी फ़्लाइट 6 बजे लैंड हुई है तो अगर कोई आपको कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव पिक करने आ रहा है तो उन्हें बोलना कि 8 के अराउंड ही एस्टिमेट समझे कि आप फ्री हो गए।